Hello children, welcome to 5th standard. Our subject is EVS. Okay. In today's video, I will explain you about chapter number 2 all together. Okay. यहाँ पे all together के बेस पे कुछ है ना कुछ डिटेल्स दी गई है, उसके बारे में हम बताएंगे। और इसमें 2 टाइप के स्टोरी दिए गए, यानी हमारे सराउंडिंग जो है उसके बारे में 2 टाइप के स्टोरी दिए गए हैं। अब हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड, समटाइम वी सी दैम बीइंग मिसयूज, यानी हमारे जो आसपास है हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के थिंग्स यूज़ करते हैं, जो क्या है एयर, वाटर, फूड है। कभी कभी हमको यानी ऐसा देखने को मिलता है जो एयर, वाटर, फूड है उसे हम मिसयूज़ करते हैं, यानी उसका गलत उपयोग करते हैं। एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस। एनवायरनमेंट यानी जो वातावरण है वो उन्होंने हमको ज़मीन दिया है, यानी गिफ्ट में क्या दिया है, लैंड। क्या करने के लिए, ग्रो फूड यानी अनाज उगाने के लिए, और घर बनाने के, बिल्ड हाउसेस घर बनाने के लिए। डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? क्या हमने कुछ किया है इसको मेंटेन करने के लिए और इसको सेफ रखने के लिए? आवर कंट्री इज़ ए कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही ऐसी कंट्री है जिसमें यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी यानी जनसंख्या है। आवर कंट्री शो डाइवर्सिटी इन रिलीजियंस, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस, यानी हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी है जिसमें अलग अलग तरह के रिलीजियंस, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स और स्टेटस के लोग रहते हैं। ऑल्दो दिस डाइवर्सिटीज आर देयर, इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटीज़। इस डाइवर्सिटी से हम दूसरों को क्या करते हैं, अलग अलग तरह के इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटीज़ एंड ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी हमको सोचना चाहिए कि ये जो है ना फैसिलिटीज़ जो हमको मिल रही है ये किसने हमको दिया। ओके, हियर वी शैल डिस्कस अबाउट what facilities we are getting and how much we are alert regarding them। अब हम कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से आई हैं, यानी हमको कहाँ से मिली है और उसको हमको सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी है। Once a boy named Aryan reached Ahmedabad. Nobody knows where he come from, where will stay, and what will he do to get food. All our needs are fulfilled by our parents, but who will help this boy? What will happen to him? यानी यहाँ पे कहा गया है कि एक आर्यन नाम का लड़का है जो अहमदाबाद आया है। कोई भी नहीं जानता कि ये लड़का कहाँ से आया है। ओके, क्या कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अब हम जो है हमारे जो है ना जितने भी यानी ज़रूरी है, नीड्स है, वो हमारे माता पिता यानी हमारे पेरेंट्स फुलफ़िल करते हैं। बट इस लड़के को कौन हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा? व्हाट विल हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे डिस्कशन यानी कुछ डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स दिए गए हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी में बताया गया है, एक आर्यन नाम का लड़का कहाँ आया है, अहमदाबाद। ही विल रीच अहमदाबाद। ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रहा है, ही ईट हिज लंच। वो क्या कर रहा है, वो अपना जो लंच यानी दोपहर का खाना खा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रहा है, ही स्टे इन टनल। वो कहाँ पे रह रहा है, एक टनल में। ओके, अब उसी टनल में वो क्या कर रहा है, ही इज़
कुक फूड फॉर हिम, वो अपने लिए खाना बना रहा है। अब उसी जब है ना वो लड़का टनल में रह रहा है तो उसके पास कितने फ्यू है ना फैसिलिटीज़ थे कि यानी फ्यू है ना थिंग्स थे उसके पास। अब नेक्स्ट डे उसके पास एक बॉय आया। वन बॉय कम टू हिम, एक बॉय उसके पास आया। ही bring many more things to him and they both work together and help each other। यानी वो वो लड़के के पास आया और भी कुछ ज़रूरत के सामान वो अपने साथ लेके आया। एक बॉय के पास क्या था, रहने के लिए जगह थी, और दूसरे बॉय के पास क्या था, और भी ज़रूरत के सामान थे। तो दोनों बॉय ने क्या किया, वो एक साथ रहने लगे। जो अपने अपने पास जो भी सामान थे वो एक दूसरे से शेयर करने लगे और जो अपना जो काम है वो मिल बांट के करने लगे। तो इससे क्या हो गया, तो दोनों को हेल्प मिल गई, दोनों एक दूसरे को हेल्प करने लगे। ओके, इसी स्टोरी के बेस में नीचे कुछ है ना क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट है ब्राइट। What is made from what, यानी क्या किससे बनता है। अब यहाँ पे फर्स्ट है कोट। ओके, कोट किससे बनता है, वुड से। ये कोट किससे बना हुआ है, वुड से, मेड फ्रॉम वुड। अब ये वुड कहाँ से आता है, वुड कम्स फ्रॉम ट्री, वुड जो है वो ट्री से आता है। आई शेल मेंटेन द ट्री, तो वुड को यानी बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ट्री को मेंटेन करना चाहिए। यानी हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी आसपास में जगह है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे हमारे जो ट्री है वो बच सके। ओके, मेंटेन हो सके। नेक्स्ट वेजिटेबल्स है और उसके बाद क्लोथ्स है। आपको जो फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के बेस पे आपको जो 2 पिक्चर्स थे वो आपको फिल अप करना है। ओके, नेक्स्ट उसमें है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमको अलग डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स दिए गए हैं। अब आपको उसमें से ऑब्जर्वेशन करना है कि वो पिक्चर क्या कहना चाहता है। ओके, तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें एक फार्मर है, उसने क्या किया है, अपने फार्मिंग से जो वीट है वो कट करके वो अपने वाइफ के हेल्प से वो बोरे में भर रहा है। ओके, बोरे में भर के वो किसको है ना सेल करने जा रहा है, ग्रोसर को। ओके, नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में एक सेलर क्या कर रहा है, अपने वेजिटेबल सेल कर रहा है और वुमेन वो वेजिटेबल परचेस कर रही है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में एक वुमेन क्या कर रही है, वो फ्लोर को पीसने का काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में वही वुमेन क्या कर रही है, फ्लोर को गूंथ रही है, आटा गूंथ रही है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में एक वुमेन कुछ कुक कर रही है। ओके, यहाँ पे स्टोरी है। ए यंग गर्ल रूपल along with the other children in village want to go to school. She asks her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for study. ओके, यहाँ पे एक है ना लड़की की बात हो रही है जो दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल जाना चाहती है, पर रूपल के है ना पापा उसको स्कूल नहीं भेज सकते, जिससे रूपल स्कूल नहीं जा सकती है। रूपल used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. She was different. She could not even play like other children from others. She was willing to go to school and was very fond of study. But what can be done? रूपल सोचती है कि वो स्कूल तो जा सकती है बट वो नहीं जा सकती, क्योंकि जो रूपल है
वो दूसरे है ना बच्चों से डिफरेंट है, अलग है। वो दूसरे बच्चों के साथ और जो दूसरे बच्चे खेलते हैं वैसे खेल नहीं सकती, तो वो स्कूल कैसे जाएगी। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड। रूपल को जो था एक बीमारी थी बचपन से, जिसका नाम पोलियो था। शी कुड नॉट वॉक डेंस, वो अच्छे से यानी प्रॉपरली चल नहीं पाती थी। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेट हर ए व्हील चेयर, शी कम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय। वो एक दिन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से रूपल को एक व्हील चेयर दिया गया। अब वो स्कूल जाने लगी। किसकी मदद से, उसके ना पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके मदद से। एवरी डे everybody welcome her. Rupal is happy today. Her parents are happy too. Teachers and students are also happy. अब सब खुश थे, रूपल भी खुश थी, उनके माता पिता भी खुश थे, और जो टीचर और है ना स्टूडेंट थे वो भी खुश थे। उनको रूपल को सब खुशी खुशी वेलकम कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। रूपल स्टडी along with all the children, tell story, sing song, answer the question in the classroom. Everybody helped रूपल। अब रूपल जो थी वो स्कूल में पढ़ने लगी, दूसरे बच्चों को है ना स्टोरी है ना बताने लगी, गाना गाने लगी। जो टीचर्स है ना क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर देने लगी, और जो है ना उसके आसपास जितने भी है ना स्टूडेंट थे वो रूपल को मदद करने लगे। ओके, सो ये थी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अब आपने देखा होगा कि स्टोरी के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें थिंक एंड से यानी सोचो और बोलो, यानी आपको क्या करना है, वो ना क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपको उसके जवाब ढूंढने हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टोरी, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको 2 स्टोरी है ना समझाया है, यहाँ पे दूसरा स्टोरी भी दिया गया है। अब इसके बारे में आपको सोचना है और ये स्टोरी आपको राइट डाउन करनी है अपने EVS के नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। ओके, Version kind of professional are connected with each other. Explain giving insights how the following things are united and connected with various profession. Okay, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन दिए गए हैं, पोर्ट, आइसक्रीम, क्लोथ्स। ओके, हमको क्या करना है, इसको बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ओके, पोर्ट, हाउ दे आर कनेक्टेड। पॉटर मेक्स पॉट, पॉटर क्या करता है, पॉट बनाता है। ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट पॉट, ड्राइवर क्या करता है, उन पॉट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बिजनेसमैन सेल्स पॉट, बिजनेसमैन क्या करता है, पॉट्स को सेल करता है। इसी तरह नेक्स्ट है आइसक्रीम, प्रोफेशन, हाउ दे आर कनेक्टेड। एनिमल हस्बेंड्री, ओके, यानी आइसक्रीम हम कैसे बनाते हैं, तो आइसक्रीम का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रॉ मटेरियल, गिव रॉ मटेरियल। ओके, फिर बिजनेसमैन क्या करता है, मेक देम टर्न इनटू आइसक्रीम। ओके, मेक देम आइसक्रीम। वेंडर क्या करता है, सेल आइसक्रीम। ओके, इसी तरह आपको क्लोथ का भी करना है। अब हमारा लास्ट है रीड, आपको इसको क्या करना है, रीड करना है, ओनली फॉर रीडिंग। ये क्या है, सिर्फ रीडिंग के लिए है। ओके चिल्ड्रंस, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 ऑल टुगेदर। ओके, आई होप आपको जो 2 स्टोरीज मैंने समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको समझ में आया होगा।
Okay, it is enough for today. We will meet in our next class with new topics. So bye.